ओम शांति। आज है 3 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। अब सुनते हैं महावाक्यों को सार में। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा इसी रुहान में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। आज का वरदान है, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। डिटेल है, जैसे बाप परम आत्मा है वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। डिटेल है, देखो परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूँगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास
प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर यह फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विक्रमाजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।